जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिर से नए प्रश्नों के साथ हम आ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो होगा युग लेखक एवं रचनाएं से संबंधित होगा। ठीक है, आइए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न 2023 में पूछा गया प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के लेखक। हमने बार बार बताया आपको कि जितना भी युग है वहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया वासुदेव सरल अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी और श्याम सुंदर दास। जो आपका सही आंसर हो जाए, शुक्लोत्तर युग के लेखक जो हो जाएंगे आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव सरल अग्रवाल जो हो जाएंगे शुक्लोत्तर युग के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 2 हमारा क्या है। प्रश्न 2 आइए देखते हैं, साकेत युग। साकेत किस युग की रचना है। ऑप्शन दिया गया भारतीय युग, द्विवेदी युग, प्रगतवादी युग, छायावादी युग। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साकेत जो है रचना, वह किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। ये क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी साकेत। और किस युग की रचना हो जाएगी, हमारा जो द्विवेदी युग है। क्या है, द्विवेदी युग। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी और मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना हो जाएगी। साकेत एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है लोकायतन। लोकायतन के रचनाकार हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न, लोकायतन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकायतन के रचनाकार, लोकायतन के रचनाकार जो हो जाएंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो हो जाएंगे लोकायतन के रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न 4 हमारा ये अकेला के रचनाकार हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, बहुरी अकेला के यह प्रश्न क्या रिपीटेड प्रश्न है, यह प्रश्न आपके पिछले लेक्चर में भी कराया गया। आइए देखिए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, नरेंद्र शर्मा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। बहुरी अकेला के जो रचनाकार हैं वो जाएंगे अशोक वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस रचना का पहचान एक है, क्या है, बहुरी अकेला। आ शब्द यहाँ जो है अशोक वाजपेयी से संबंध करता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी। इस ट्रिक के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि बहुरी अकेला के रचनाकार जो होंगे अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, दिया गया है तार सप्तक के संपादक हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाए, तार सप्तक से संबंधित लगभग प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन दिया गया सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मित्र और केशव दास। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अज्ञेय जी हो जाएंगे। ठीक है, इनका पूरा नाम दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी। ठीक है, प्रश्न 6 हमारा क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 2024 में पूछा गया प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है। ऑप्शन दिया है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका और छड़दा। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला, ये सब क्या है, हिंदी के प्रमुख प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो जो सही आंसर हो जाए पंत की रचना जो हो जाएगी युगवाणी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो हो जाएगी युगवाणी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 क्या है हमारा, प्रयोगवादी कवि हैं। 2024 में पूछा गया प्रश्न, प्रयोगवादी कवि कौन है। दिया गया भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, भारत भूषण अग्रवाल हो जाएंगे, प्रयोगवादी के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 8 हमारा क्या है, प्रयोगवाद काव्य की विशेषता है। प्रयोगवाद काव्य की विशेषता क्या है। ऑप्शन दिया गया चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, प्राकृतिक वर्णन। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषताएं प्रवृत्तियां से संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, 9 दिया गया भारतीय युग की विशेषता नहीं है। भारतीय युग की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द दिया गया, ऐसे प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, भारतीय युग की विशेषता कौन नहीं होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन दिएगा राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग।
ऑप्शन डी जो आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग जो हो जाएगा भारतीय युग की विशेषता नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, सही जवाब आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 10 हमारा क्या है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया, ठीक है। ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, अज्ञेय, प्रभाकर वाचे, गिरजा कुमार माथुर। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, अज्ञेय जो हो जाएंगे तार सप्तक के संपादक किए थे कि 1943 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न 11 हमारा दिया गया, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 2024 में पूछा गया प्रश्न। इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाएगा 2024 से पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है 1943, 1951, 1979, 1985, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तार सप्तक क्या है 1951 ईस्वी में, क्या है 1951 ईस्वी में, क्या है 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1951 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दूसरा तार सप्तक 1951 में हुआ था, पहला तार सप्तक 1943 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रगतवादी युग के कवि हैं 2024 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन यह शिवमंगल सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता और जगदीश गुप्त, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रगतवादी युग के कवि जो हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर ए क्या है, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रगतवादी युग के कवि हो जाएंगे सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 हमारा क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है महादेवी वर्मा, इस सबका जो रचना है बहुत ही पूछा जाता है। ऑप्शन दिया है त्रिधारा, बीड़ा, पथ के साथी और गुंजन, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पथ के साथी। पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, पथ के साथी, ठीक है। पथ के साथी जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा का रचना है, ठीक है। प्रश्न 14 के हमारा क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है 2024 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए दिया गया कनप्रिया, सुनहरे सवाल, ठंडा लोहा, राम शक्ति की पूजा। त्रिपाठी की रचना पूछा गया, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राम शक्ति की पूजा। राम शक्ति की पूजा जो है निराला की रचना हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या है हमारा दिया गया है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं 2024 पूछा गया प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।